वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं? आज का जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है रेशनलाइजेशन। कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, नाम आप कुछ सुने होंगे अगर तो। रेशनलाइज कर देना, रेशनल नंबर से ही रेशनलाइजेशन बना है। तो इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन वैसे तो हम करते हैं सर्ट्स का। रेशनलाइजेशन हम सर्ट्स का करते हैं, और सर्ट्स क्या होता है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं, देख लिया करिए, थोड़ा सा कष्ट उठाकर। नहीं देखे हैं तो जाके तुरंत आई बटन देखिए, क्लिक कर रहा है, तुरंत दबाइए उसको, जाइए देखिए कि सर्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर आइए कि रेशनलाइजेशन क्या होता है सर्ट्स का। तो सर्ट्स में हम वो आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे क्या होता है। अब रेशनलाइजेशन को मैं समझाता हूँ कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है। रेशनलाइजेशन में ये होता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास इरेशनल नंबर है, जैसे कि √3, और ये सर्ट है, इस वजह से बेसिकली ये सर्ट के ऊपर है रेशनलाइजेशन, इसको रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि √3 को हम क्या करें, इसको हम इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें √3 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। मैं बस अभी समझाने के लिए इसको ऐसे मतलब कर रहा हूँ, वैसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन अपने मन से नहीं कर दिया जाता है। अगर आपको ये बात पता होगी कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, ताकि कोई फर्क ना पड़े। लेकिन मैं इसको बस समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि अगर √3 है, उसको आप √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो आप देखिए कि एक इरेशनल नंबर को किस तरह हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रेशनल बना दिया। तो ये जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर को करते हैं, तो ये दोनों को कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर। यानी कि ये जो √3 है, रेशनलाइजेशन फैक्टर है किसका, इस वाले √3 का। और ये जो √3 है, ये भी रेशनलाइजेशन फैक्टर है इस वाले √3 का। तो ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि √3 मतलब दोनों आपस में अपने में रेशनलाइजेशन फैक्टर है। जैसे एक और एग्जांपल है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको आप जो मैं बताता हूँ उसको लिख लिया करिए, क्योंकि मैं मिटा देता हूँ तो फिर आपको कहेंगे सर मिटा देते हैं। लिख लिया करिए, उतार लिया करिए, फिर बाद में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे एक एग्जांपल लिया मैं कि 2 प्लस √2, ये भी मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ। तो अब इसका जैसे आपको कहा जाए कि रेशनलाइजेशन फैक्टर फाइंड करिए, तो हमें साफ साफ मतलब हमारा एम ये है कि इसको बनाना है इरेशनल से रेशनल। तो इसको हम सीधा, एक सिंपल तरीका होता है रेशनलाइज मतलब रेशनल बनाने का, कि जो इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसके ऑपोजिट साइन से आप सेम नंबर ऐसे ही पुट करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 2 प्लस की जगह बस माइनस लिख दीजिए और √2 एज इट इज, ऐसे बस पुट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि ये वो हो चुका है, रेशनलाइज हो चुका है, मतलब ये रेशनल नंबर बन चुका है। अब कैसे, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये आप छोटे पे फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये हमें a प्लस बी जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, ये a माइनस बी जैसा दिख रहा है। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, a² माइनस b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज 2। तो यहाँ पे हम 2 के स्क्वायर को 4,
2 के स्क्वायर को हम 4 लिख देंगे, माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज 2, आंसर आ गया 2। तो आप देखिए कि 2 प्लस √2 को किस तरह हम रेशनलाइज करके आंसर अपना रेशनल नंबर मिला दिए। तो इसी तरह सर्च का रेशनलाइजेशन होता है। अब ये जैसे मैंने बस ऐसे समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स करनी है वो कैसे करनी है ये देखते हैं। इसको मैं करता हूँ रब, इरेज। अब जो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 2/√6। अब इसको आपको करना है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए इसका सर्च इसमें मतलब वही है कि इसका डिनोमिनेटर वाले में जाइए, देखिए कि डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर आप चाहें जिसमें जाएं, अगर जहां आपको मतलब इरेशनल नंबर दिख रहा है तो उसको हमें बस रेशनल बनाना है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो बस डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, प्रोसेस में कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो √6 को क्या रेशनलाइज करना है, आप सिंपली √6 ऊपर और √6 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि √6 अपने आप में कैंसिल पड़ेगा, हो जाएगा, ये अपॉन वही आया। तो फ्रैक्शन में से आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पता है कि उसी नंबर से मतलब वैसे ही प्रोसेस से मल्टीप्लाई करते हैं कि फ्रैक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं √6 अपॉन √6, ऊपर हो जाएगा 2√6, नीचे आ जाएगा √6 मल्टीप्लाइड बाय √6। तो ये देखिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर था वो हमारा रेशनलाइज होके रेशनल नंबर बन गया। हालांकि न्यूमरेटर फिर से इरेशनल हो गया अब यहाँ पे, लेकिन उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब जिस चीज़ को रेशनलाइज करने का मतलब कि जिस चीज़ को हमें रेशनल बनाना है। अब उसके बाद उस ऊपर न्यूमरेटर पे क्या इफेक्ट आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए √6 मल्टीप्लाई होके 6 बन गया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लें, (1/2 माइनस √3 का क्या हो रहा है। अगर हम ये एग्जांपल है 1/2 माइनस √3 का, इसको रेशनलाइज करना है, सिंपली आप माइनस की जगह बस प्लस लगा देना है, √3 अपॉन 2 प्लस √3। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 प्लस √3, 1 से मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाला पैटर्न दिख रहा है हमें। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो एज इट इज 2 प्लस √3 आया, लेकिन नीचे क्या आएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 1। तो 1/2 माइनस √3 को रेशनलाइज करके 2 प्लस √3 अपॉन 1 बना दिए। इसमें हमारा हुआ क्या, हुआ ये कि जो डिनोमिनेटर था वो हमारा इरेशनल था और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आया है वो हमारा रेशनल नंबर आया है। तो ये होता है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और ये आगे चल के सवालों में बहुत मदद करता है। कई सवाल होते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब रेशनलाइज कर देते हैं, जैसे कि कुछ सवाल हुए कि इस फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इस तरह के फ्रैक्शन में, लेकिन इस तरह के फ्रैक्शन में सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये रेशनलाइजेशन आगे चल के काफ़ी मदद करता है चीज़ों को आसान करने के लिए, लाइफ को आसान करने के लिए। कि अगर आप इस फ्रैक्शन से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे, लेकिन इससे सॉल्व वो झट से हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस चेंज होता है कि मतलब कैसे चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर इसको आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लिए तो अच्छे से मतलब दिमाग में बैठ जाता है। और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो तुरंत कमेंट किया करिए। कमेंट करने में घबराना नहीं है, लाइक शेयर करने में तो बिल्कुल सोचना नहीं है, और सब्सक्राइब करने में तो दबा सोचना उसमें भी सोचना नहीं है, दब जाना चाहिए तुरंत सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, चलते हैं फिर। जय श्री राम।